इस प्रकार से एक व्यक्ति अगर कई दिनों से भूखा हो, उसे भोजन की जरूरत है, अगर उसके सामने आप मोबाइल ले जाएंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार से जब हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत छत की थी इस लाइब्रेरी के लिए, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, तब यहाँ पर श्री विजय बहादुर यादव सर, जो आप लोग के बीच एक महान शख्सियत है, 1 लाख रुपए का योगदान देकर आज जिस छत के नीचे आप लोग बैठे हैं, इन्हीं की देन है जो आप लोग यहाँ पर बैठे हुए। तो एक बार जोरदार। तो आप सबके बीच में इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री विजय बहादुर यादव सर, आप आइए। बच्चों का जो लगाव है, प्रेम है आपके प्रति, बहुत दिन से आपको इंतजार कर रहे थे, आप आए कुछ यहाँ पर, आप अपने बारे में अनुभव कुछ आप यहाँ पर साझा करें। तो वह घड़ी आ गई है जो लोग आज हम लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, आदरणीय स्वर्गीय नेताजी, इनका जीवन हमेशा संघर्षी जीवन रहा है। और हम तो नेताजी के एकदम करीब, मतलब कभी बम्बई जाना होता था नेताजी का तो हम लोग मिलते थे, और मिलने के बाद ये लगता था कि अवतारी पुरुष हैं। इसे कैसे चुंबक होता है कि अगर आप करीब खींचता है, ऐसे सबका दिल खींचता है, ऐसा नेताजी दिल था। तो यहाँ पर उपस्थित इस संस्था के अध्यक्ष और भाइयों, साथियों, बच्चों, मैं आप सबको यही बताना चाहूंगा कि यदि लाइफ में कुछ करना है तो जीवन को संघर्ष बनाना पड़ता है। अब यदि हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि कर्म करोगे तो अच्छे बनोगे। तो आज उदाहरण है, प्रदेश नहीं पूरा देश रो रहा है, और देश में सब जगह कार्यक्रम लगा हुआ है। बस आज जो इनकी कार्यशैली की है वही देन है ना भाई। तो नेताजी तो हम, जो अभी आप लोगों ने कहा, बहुत बढ़िया सबने कहा, पर ये जो जब रक्षा मंत्री बने माननीय नेताजी, उस समय 22 साल का जो है एक नौजवान शहीद हो गया। माननीय नेताजी घर गए तो उनकी उस नौजवान की पत्नी ने कहा कि नेताजी, यहाँ ऐसा होता है जो है कि खाली कपड़ा या वो भेज देते हैं, बाकी जो है बॉडी ये अपने आप को ये करते हैं। तो हमारा निवेदन आपसे है कि बॉडी कम से कम अगर सबके घर पे आए तो बहुत अच्छा, खाली 2 मिनट के से अपना मुंह देख दर्शन करना, जो कम से कम अगर सबके घर पे आए तो बहुत अच्छा, खाली 2 मिनट के से अपना मुंह देख दर्शन करना, जो भी है क्रियाक्रम करें, इतना आप करिए। नेताजी गए और संसद में वो सब करके प्रस्ताव ला करके इसको पास करवाए। उन्होंने कहा कि अब जो भी बॉर्डर पे, क्योंकि वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो यदि इतना उनके परिवार के लिए किया जाए तो बहुत जरूरी है। उन्होंने पास करवा दिया कि सरकारी खर्चे से उनकी बॉडी, सरकारी खर्चे से उनके घर पहुंचाई जाए, और तिरंगे जन सम्मान से जो है, सरकारी सम्मान से कोई किया जाए। तो हमारा कहना आप लोगों को यही है कि संघर्षी जीवन सब लोग बनाइए और मेहनत करिए, और मेहनत करेंगे तो मेहनत का परिणाम अच्छा होता है। आपके सामने माननीय नेताजी, आप सब लोगों ने बताया कि साइकिल से शुरू किया प्रचार, उन्होंने साइकिल से शुरू प्रचार करके और संसद में पहुंचे, और पूरी जीवन खाली गरीबों के साथ, मतलब कि इनका कैसे भला हो, और जो उनसे एक बार जाके मिले उनका काम जरूर उन्होंने किया है। ऐसा कभी नहीं कि उन्होंने किसी काम नकारे हो या कुछ, लेकिन बाद में मिलने के बाद लोग खुश हो जाते थे। हमें चर्चा हुआ, जो नेताजी के परिवार का जो टेलर है वहां लखनऊ में, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम लोग तो कुछ नहीं थे नेताजी के सामने, लेकिन हम लोग जब जाते थे कपड़ा वगैरह लेकर के, तो कपड़ा रखने के बाद में माननीय नेताजी आके दरवाजे तक छोड़ जाते थे। हम लोग इतना वो होते थे प्रभावित कि भगवान, इतने बड़े आदमी को ऐसा क्या है।
लेकिन हम लोग आज हमारा परिवार इतने गम में डूबा हुआ है कि बयान नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे शख्सियत थे माननीय नेताजी, अवतारी पुरुष थे। प्रभु इनकी आत्मा को शांति, और मैं इनके परिवार को कहूँगा कि माननीय अखिलेश जी को अभी सारा राज्य का, देश का भार वो संभाले और ढंग से पूरा इनके किए हुए कदमों को और आगे बढ़ाएं, ये मैं कहना चाहूँगा। और आप लोगों को यह संदेश जरूर देना चाहूँगा कि अभी आप लोग नवयुवक हो, आप लोग अपना जीवन संघर्षी बनाओ। कभी जीवन में, नेताजी की वचन था, कभी हार मत मानो, जीवन में ठान लो। ठान लोगे तो पार उतर जाओगे, और मान लोगे तो हार जाओगे। मानोगे मत ही, ठान लो। कोई चीज अगर ठान ले हमको ये करना है, तो कार्य कोई बार नहीं होता है। कर्म करो तो सब कार्य पूरा होता है। कर्म से नसीब भी चेंज होती है। हम लोग भी यहाँ कितनी मेहनत किए हैं, सब सारा गांव जान रहा, जहां जाना है, लेकिन हम लोग पूरा जीवन को संघर्ष बनाए। तो आप लोग यही अनुरोध करते, मेरा सबसे यही है कि सब मेहनत करके सब आगे बढ़िए, सब अच्छा करिए। बस यही 2 शब्द मैं पूरा करता हूँ।